एक बार की बात है कि एक राजा और एक मंत्री के बहुत बढ़िया रिलेशन हुआ करते थे। राजा का एक मंत्री उसके इतने करीब था और इतना स्वामी भक्त था कि राजा कभी उसकी बात नहीं टालता था और मंत्री राजा की हर बात को बड़ा सोच विचार करके गंभीरता के साथ में उसके लिए निर्णय लिया करता था। राजा के मंत्रालय में, दरबार में और भी बहुत सारे मंत्री थे। उनके भी राजा के साथ में संबंध बहुत बढ़िया हुआ करते थे और वो भी बड़े पावरफुल और ज्ञानी मंत्री थे। लेकिन वह मंत्री राजा का जो भी डिसीजन लेता था वह हर बार सफल डिसीजन हुआ करता था। ऐसे करते 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 उसकी स्वामी भक्ति चलते 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 एक लंबा अरसा बीत गया। लगभग लगभग 30 वर्ष हो गए। इन 30 वर्षों के बड़े लंबे अंतराल में उसके पूर्ण सेवा काल के दौरान कभी भी उस मंत्री ने ऐसा कोई डिसीजन नहीं लिया जिससे राजा को नुकसान हो। सोच विचार कर बेहतरीन तरीके से लिया गया उसका हर निर्णय राजा के लिए एक मील का पत्थर साबित होता था। ऐसे करते करते वह मंत्री राजा की सेवा में, अपनी स्वामी भक्ति में, अपने राजा के प्रति प्रेम समर्पण में इतना लीन हो गया कि उसे यह तक टाइम नहीं मिलता था कि वह अपने परिवार को समय दे सके या फिर अपने खिलाफ चल रही साजिशों का पता कर सके। ऐसे करते 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 उसे यह पता नहीं चला कि उसी के दरबार में उसी के साथी मंत्रियों द्वारा उसकी कार्यशैली से जलन के चलते एक बहुत बड़ा षड्यंत्र खड़ा कर दिया गया था। ऐसे करते करते उन बाकी मंत्रियों ने उसके खिलाफ में बकायदा सबूत और प्रूफ के साथ में राजा के पास जाकर राजा को यह साबित करने के लिए कन्विंस कर दिया कि यह मंत्री धोखेबाज है, धोखा करके आपके साथ में बहुत बड़ा फ्रॉड करने वाला है, आपको धोखा देने वाला है और दुश्मनों के साथ में मिल करके आपके खिलाफ युद्ध की तैयारी कर रहा है और तुरंत बहुत जल्द आने वाले समय में आपको हटाकर आपकी राजगद्दी छीनकर इस गद्दी पर बैठना चाहता है। अब राजा हैं, राजा के कानों में यह बात बाकी मंत्रियों ने इतनी कन्विंस कर दी कि राजा एक ही झटके में उन पर विश्वास कर लेता है। और उस समय इस तरीके का पनिशमेंट का सिस्टम हुआ करता था कि राजा सीधा मृत्यु दंड देता था और जिसको भी मृत्यु दंड दिया जाता था उसे एक कुत्तों के बाड़े में डाल दिया जाता था और कुत्ते बहुत ही खतरनाक तरह के शिकारी हुआ करते थे। वो कुत्ते उसकी चमड़ी को नोच नोच कर खा जाया करते थे। राजा ने उसको मृत्यु दंड का आदेश दे दिया, पनिशमेंट दे दिया। वह मंत्री राजा के समक्ष पेश हुआ और सिर्फ एक मोहलत मांगी। राजा, मैंने 30 वर्ष आपकी सेवा करी है, मुझे खाली 10 दिन का समय दे दिया जाए, 11वें दिन मुझे यह सजा दे दी जाए। वह मंत्री तुरंत घर गया और घर से 100 सोने के सिक्के लेके आया और सिक्के लेकर के सीधा उस बाड़े के, उस कुत्तों के पालने वाले उस इंसान के पास गया जो उन कुत्तों को पालता था। उस कुत्ता पालक के पास गया और उसे कहा कि मैं आपको ये 100 सिक्के देता हूं, 100 गोल्ड के कॉइन देता हूं, मुझे 10 दिन उन कुत्तों की सेवा करने के लिए मौका दिया जाए। उसको तो 100 गोल्ड के कॉइन मिल रहे थे। वह तुरंत राजी हो गया और उसने उसे वह काम करने के लिए आज्ञा दे दी। इन 10 दिनों के काल में उस मंत्री ने उन कुत्तों के साथ में समय बिताया, उन्हें खिलाया, उनकी सेवा करी, उन्हें नहलाया, उनके साथ मस्ती करी, उनके साथ टाइम बिताया। इन 10 दिन के पीरियड में वो कुत्ते उनके इतने स्वामी भक्त हो गए कि वह उसके साथ उठने बैठने लगे, उसे प्यार करने लगे, उसे मस्ती करने लगे, उसे प्रेम करने लगे। 10वें दिन शाम को राजा के पास में वह मंत्री गया और जाने के बाद में बोला कि राजा, अब मेरा समय पूरा हो गया है, आप मुझे मृत्युदंड दे सकते हैं। राजा ने वही अपना मृत्युदंड बरकरार रखते हुए उसे कहा कि कल तुझे मृत्युदंड देना है और तुझे कुत्तों के बाड़े में डाल दिया जाएगा। सारा दरबार, मंत्री, राजा, गांव, लोग इकट्ठे हो गए और उसे कुत्तों के बाड़े में डाल दिया गया। और उस समय कुत्तों के बाड़े में डालने के लिए भी ऐसे ही नहीं डाला जाता था, दोनों हाथ और पैर पीछे की तरफ बांध दिए जाते थे। उसका पूरा संपूर्ण शरीर हाथ पैर पीछे बांध करके उसे कुत्तों के बाड़े में फेंक दिया गया। जैसे ही उसे कुत्तों के बाड़े में फेंक दिया जाता है, भूख से मारे, भूख से तड़पे वो शिकारी कुत्ते उस पर ऐसे झपटे जैसे मानो कोई शेर अपने शिकार पर झपटता है। लेकिन वो कुत्ते उसे खाने के लिए नहीं झपटे। वह कुत्ते
उसे प्यार करने के लिए उसके शरीर और पैरों पर, हाथों पर बांधी हुई इस रस्सी को अपने दांतों से खोलने के लिए झपटे, क्योंकि वह कुत्ते 10 दिन तक की गई सेवा का फर्ज अदा करना चाहते थे। कुत्ते अपने मालिक के प्रति स्वामी भक्त बन गए थे। अब उन कुत्तों ने उसे छोड़ दिया। सारा गांव, सारे बाकी मंत्री, राजा, शासक, सेवक, नौकर, चाकर, गांव वाले सब देखने लगे कि यह क्या हो गया। राजा ने उस मंत्री को बुलाया, बोला ये क्या हो गया? कुत्ते तो हर ऐसे इंसान को खा जाते हैं जिसे इस तरीके का मृत्यु दंड दिया जाता है, तुझे प्रेम कर रहे हैं? बोला जी हां राजा साहब, यह साबित करता है कि यह कुत्ते जिसकी मैंने 10 दिन तक सेवा करी, वह भी अपने सेवा का फर्ज अदा करना चाहते हैं, तो मैंने आपकी 30 वर्ष तक सेवा करी है। आप एक झटके में मेरी स्वामी भक्ति भूल गए। राजा ने तुरंत उसका मृत्युदंड माफ कर दिया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी अपनी साजिश जो अपने खिलाफ की गई है, आपके खिलाफ जो साजिश हुई है, आपको जो दंड मिला है, आपकी जो बात रखनी है, वह यदि आप अपने जुबान से रखेंगे तो आज के जमाने में आपकी कोई नहीं सुनेगा। आपको अपने एक्शन से, अपने कृत्यों से, अपने कार्यों से, अपने कर्मों से, अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, अपने धैर्य के साथ में हर बात का जवाब अपने एक्शन से देना चाहिए। जरूर उसका परिणाम सफल और सकारात्मक आता है। धन्यवाद।